जय गुरु जी। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं तो कृपया मैसेज करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं, कमेंट अभी तक कोई नज़र नहीं आया। रिएक्शंस बता रहे हैं, हाँ। सरोज चौधरी जी का, और फिर दुर्गेश नंदिनी जी का, ध्रुव का, और स्किन केयर पार्लर का कमेंट कह रहा है कि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। जय गुरु जी। सोनिया दीदी का आज मैसेज था कि तबीयत कुछ ख़ास अच्छी नहीं, तो भाई होने के नाते आप आज ये जिम्मेदारी उठाइए। आज आप लाइव हो जाइए। और एक और निर्देश जो दीदी ने दिया है कि नहीं, आज कविता नहीं सुनानी है, आज सत्संग करना है। क्योंकि आज आप मुझे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप अपनी जगह नहीं कर रहे, आप मेरी जगह कर रहे हैं। तो शुरुआत करता हूँ। एक आम तौर पे एक प्रथा है, जैसे ही आप किसी को मिलते हैं दुआ सलाम होती है, आप हालचाल पूछते हैं तो कैसे हैं आप लोग, मैसेज में जवाब दें। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ओमिक्रॉन फैल रहा है, बहुत लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी कष्ट है, काफ़ी बिजनेसेस का, व्यवसाय का, चीज़ों का नुकसान हो रहा है, नौकरियों में मुश्किल हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे वक्त में क्या आप कहेंगे कि गुरुजी में विश्वास करें या ना करें? मैं तो कहता हूँ ऐसे समय में गुरुजी में और ज़्यादा विश्वास करें। क्योंकि आपने अगर कभी देखा हो, देखा क्या हो, हम सब लोग या तो हाथों में खेले हैं, और या फिर हम हाथों में खेले हैं और हमने अपने बच्चों को भी हाथों में खिलाया है। और उन बच्चों को उठा के माँ बाप उछालते हैं, बच्चा रोता नहीं है, बच्चा डरता नहीं, बच्चा खिलखिलाता रहता है। इसलिए नहीं कि उसे पता है आगे क्या होगा, उसे विश्वास है जो ये कर रहा है वो उसका हितैषी है, वो उसका शुभ चाहने वाला है, वो उसकी बेहतरी के लिए कर रहा है। उसे पता है कि वो वापस लैंड करेगा तो हाथों पे ही करेगा, ज़मीन पे लैंड करने वाली बात नहीं होगी। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, गुरु जी जो भी करा रहे हैं, अंततः हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे भले के लिए हो रहा है। तो विश्वास जो वो छोटा बच्चा प्रदर्शित करता है, एग्जिबिट करता है, मन में रखता है, उस विश्वास को लेके उतने भोलेपन से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ज़्यादा सुखी रहेंगे। और प्रकरण जहाँ तक है कि खुद का तजुर्बा, खुद की ज़रूरतें और सारी बातें, नवीन सिंह राजपूत जी कह रहे हैं कि सो एंड सो चैनल देखिए। चैनल प्लीज़ पब्लिसाइज ना करें, यहाँ पे ये गुरुजी का ग्रुप है। ये सब कमर्शियल एक्टिविटी या पब्लिसिटी की एक्टिविटी प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन एट दिस प्लेस, because it is not proper to use a forum which is a spiritual forum for publicity and commercial means. I'm sorry if I have hurt you, but this is not done. तो विश्वास रख के और उंगली पकड़ के चलना, और विश्वास ना रख के अपनी ज़िद करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। छोटे सा तजुर्बा सुनाता हूँ। एक दफ़े न्यू ईयर के बात है, न्यू ईयर या लोहड़ी की बात है। जैसे दिन अभी चल रहे हैं उसी तरह के दिन चल रहे थे। हालांकि तब
ऐसी कोई महामारी बीमारी नहीं फैली हुई थी। अच्छा वक्त था। छोटे मंदिर में गुरुजी का दरबार लगता था, संगत बैठती थी। और बड़े मंदिर कभी कभी जाया करते थे। और छोटे मंदिर में लगभग सभी तरीके के फंक्शंस हुआ करते थे। बर्थडे पे हालांकि प्रेफरेंस ये होती थी कोई बड़ी वेन्यू में होता था। जैसे एक दफ़े रैंच नाम के एक फार्म में हुआ था, फार्म हाउस में हुआ था, बड़े मंदिर में हुआ था। कई दफ़े अच्छे अच्छे कई वेन्यूज़ में हुआ। लेकिन न्यू ईयर का फंक्शन उस साल डिसाइड हुआ कि नहीं, छोटे मंदिर में ही होगा। और वहाँ पे बहुत लोग थे और सामने वाले प्लॉट में लंगर सर्व हो रहा था। और हम सब लोग अटेंड कर रहे थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। भीड़ आज जितनी तो नहीं, लेकिन फिर भी उस समय के हिसाब से काफ़ी भीड़ थी। तो जब आदेश हुआ कि भाई जाइए आप लंगर कीजिए, तो मेरे साथ एक मेरे मित्र थे। और उन मित्र का कुछ जीवन में उसूल है कि दफ्तर या तो नहीं जाना, और जाना है तो समय पे पहुंचना है। और उस दिन लंगर के लिए जब आदेश हुआ तो करीबन 10:30-11 बज रहे थे। हम लोग गए, लाइन में लगे, लंगर करके निकले। और जैसे प्रथा थी कि आप लंगर करने से पहले एक बार जैसे आए, आपने आके गुरु जी को माथा टेका। और उसके बाद जब आपने जाने की अनुमति लेनी है, आज्ञा लेनी है, तो फिर एक बार आप गुरु जी को माथा टेकते थे। और गुरु जी कहते थे जाओ छुट्टी हो गई, तो उसके बाद आप घर जा सकते हैं। और ये भी आदेश था कि इतने आशीर्वाद, इतनी कृपाएं, इतनी मेहर और इतनी क्या कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप लेके जा रहे हैं, तो संभाल के सीधे अपने घर जाइए, कहीं और मत जाइए। क्योंकि आप अगर कर रहे हैं मतलब आप जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस नायाब तोहफे के लिए आए हैं, जिस नायाब कृपा के लिए आए हैं, उसे लेके सीधे अपने घर जाइए। तो हम लोग लंगर करके हटे तो मैंने मित्र से कहा कि भाई अब लाइन में दोबारा लगना पड़ेगा, जो छुट्टी मिलने की, आज्ञा मिलने की लाइन है। तो ही वॉज क्वाइट रिलक्टेंट। और उनको इतना समय नहीं हुआ था वहाँ आते हुए, शायद पहली दूसरी दफ़े आए थे। और प्लस उनके दिमाग में ये प्रेशर कि कल दफ्तर जाना है, वर्किंग है, और मेरा उसूल है कि मुझे समय पे पहुंचना है। और यहाँ से निकलते निकलते अगर देर हुई, क्योंकि 11 सवा 11 तो हो ही रहे थे, तो और देर हुई तो रात में देर से घर पहुंचेंगे और सुबह उठने में तकलीफ होगी, तो हो सकता है दफ्तर जाने में देरी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं से नमस्कार कर लेते हैं। अब मन तो नहीं मानता था, लेकिन जिस व्यक्ति को आप साथ लेके आए हैं, आपको उसका उसूल भी मालूम है, आप ये भी जानते हैं कि भाई ये इस चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलर है, ये बेहद जो है इस मामले में, पंक्चुअलिटी के मामले में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो चलो मान लेते हैं, गुरु जी से माफ़ी मांग लेंगे। तो बाहर खड़े खड़े हमने नमस्कार किया और चलने लगे। धुंध का वक्त था। तो हम लोग छोटे मंदिर के बाहर गेट पे जाके एम्पायर एस्टेट के गाड़ी उठाई, चलने लगे। तो जहाँ मेहरौली आने पे राइट टर्न करना होता है, और उससे पहले ही जो एक रोड, जो एक तो रोड जाती है बड़े मंदिर को, उसके बाद वाली एक रोड है जो फरीदाबाद की तरफ जाती है। तो हम लोगों ने उस पूरे धुंध के माहौल में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और हमारे मित्र की गाड़ी हमारे से आगे थी, तो वो राइट टर्न किए, हमने भी उनके पीछे राइट टर्न कर लिया। हालांकि आधा 1 किलोमीटर जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि यार जो चीज़ें आसपास नज़र आया करती थी वो नज़र नहीं आ रही, शायद गलत मुड़ गए। तो मैंने हॉर्न दिया। हॉर्न सुन के उन्होंने रोका, उतर के बात की। मैंने कहा भाई ये लगता है हम रास्ता भटक गए। मन में तो वो गिल्ट की फीलिंग आनी शुरू हो ही चुकी थी ऑलरेडी कि आज शॉर्टकट मारा है, तो ये शॉर्टकट क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा मालूम नहीं। अब उन्होंने भी कहा कि चलो
देखते हैं तो एक जगह कहीं लाइट जल रही थी, छोटी दुकान थी, उससे पूछा तो कहता जी ये रोड तो फरीदाबाद जाती है, आपको अगर महरौली से मुड़ना था तो आप आगे जाइए, अभी 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न है, वहां से यू टर्न लीजिए, वापस जाइए और फिर राइट टर्न कीजिए। बहुत धीरे धीरे खिसकते हुए ये पूरा सफ़र जाके यू टर्न लेने का, लौट के आने का और फिर राइट टर्न लेने का हमने तय किया और जाके महरौली वाली रेड लाइट पे रुके थे। जैसे होता है कि एक तो किसी को सबक देना है, दूसरा ये सबक देते हुए दोबारा सबक देना है, तो वो पर्टिकुलर प्रक्रिया, वो प्रोसेस, वो हादसा हमारे साथ हुआ इन द सेंस कि हमारे एक और परिचित थे, जिस समय हम लंगर करके बाहर थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अंदर जाके आज्ञा लेनी चाहिए, और मित्र कह रहे थे नहीं यहीं से नमस्कार करके हम लोग चल पड़ते हैं। तो उस समय वो हमारे परिचित लंगर की लाइन में लगे हुए थे, यानी कि वो लंगर लेने के लिए अभी वेट कर रहे थे। और जब हम ये पूरा यू टर्न लेके वापस महरौली की रेड लाइट पे आके खड़े तो देखा उनकी गाड़ी बराबर में खड़ी हुई, यानी उन्होंने लाइन में वेटिंग का सफ़र भी तय कर लिया, उन्होंने लंगर भी कर लिया, उन्होंने आज्ञा भी ले ली, उन्होंने सभी कुछ करके प्रॉपर तरीके से छुट्टी लेके और निकले, और हम लोग उतना ही डिटूर लेके भटक के पूछते पाछते यू टर्न मार के धुंध में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए जहाँ पहुँचे तो वो हमारे तीसरे परिचित ऑलरेडी वहाँ थे। तो हमें एक अच्छे से यकीन हो गया कि आज्ञा में रहना है, आज्ञा के आगे शॉर्टकट नहीं करना है। क्योंकि गुरुजी कहा करते थे कि जब बाहर जूता उतारते हो तो अपनी अकल भी वहाँ छोड़ आया करो, सिर्फ दिल लेके आया करो, रूह लेके आया करो और उसको मुझसे जोड़ा करो। नॉट टू से कि गुरुजी से डरना चाहिए। गुरुजी का उसूल फिर एक बार दोहराता हूँ कि मुझसे डरो मत, मुझसे प्यार करो। और ईश्वर के बारे में भी यही कहते थे, ईश्वर से डरो मत, ईश्वर से प्यार करो। वो लोग ढोंगी हैं, वो लोग रिचुअल्स में आपको डालते हैं, वो लोग पाखंडी हैं, वो लोग आपको लूटने के लिए ऐसी बातें करते हैं जो कहते हैं ये नहीं करोगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे, वो नहीं करोगे तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे, वो नहीं होगा तो भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, भोलेनाथ और नाराज हो जाएं। ऐसा वचन करने वाला शायद उनको नाराज कर पाए, अदरवाइज भोलेनाथ, शिवजी भगवान, महाशिव हमारे गुरु जी, ये तो आशुतोष है। आशुतोष मतलब अपने आप से प्रसन्न रहने वाले, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले, और बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। रावण जैसे को भी भक्ति का, थोड़ा सा भक्ति करने पे बेहद 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 मेहर कर दी, ऐसा कर दिया कि उसका तो मरण भी असंभव सा हो गया था। लेकिन हुआ, क्योंकि ये तो विधान है, विधाता विधान अपना नहीं तोड़ता। और यदि अगर कोई सोचे कि मृत्यु बहुत बड़ा दंड है या बहुत बड़ा कष्ट है, कई लोगों के लिए तो मृत्यु मुक्ति है, और मृत्यु कोई इतनी बुरी चीज होती या ऐसा कोई विधान परमात्मा के दरबार में होता तो गुरुजी ही क्यों शरीर छोड़ते। गुरुजी परमात्मा खुद है और खुद अपना विधान, अपना बनाया हुआ कानून, अपना बनाया हुआ नियम तोड़ देते तो दुनिया में उनका नियम मानने वाला कौन होता। अब कहीं यहाँ मैं एक मैसेज पढ़ रहा हूँ कि लिख रहे हैं ब्लेस माई मामा जी। बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अपने लिए मांगने से ज़्यादा दूसरे के लिए, सारे विश्व के लिए, सारी सृष्टि के लिए मांगना बहुत नेक कर्म है, और दूसरे के लिए की गई अरदास ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। और जो किसी के लिए अरदास मांगता है या जो किसी के लिए आशीर्वाद मांगता है उसको खुद को तो मिल ही जाता है, क्योंकि आप अगर माध्यम बनेंगे तो आप में से होके गुजरेगा वो आशीर्वाद। इसके बारे में कोई शर्म ना कीजिए। मांगने के लिए, स्वयं के लिए गुरुजी ने कुछ दफ़े मना किया, मानने को कहा,
क्योंकि जब आप मान लेते हैं तो आपको हर चीज़ में रस आने लगता है, हर चीज़ में आनंद आने लगता है, हर चीज़ आपको ऐसे लगती है कि कृपा बह रही है और मैं उस कृपा का पात्र बन चुका हूँ। वो कृपा मुझ तक पहुँच रही है मात्र आपके विश्वास करने से, मात्र अपने आराध्य का प्रेम करने से। डरना नहीं, ये नहीं है। अब लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, इतने बजे ये कीजिए, उतने बजे वो कीजिए, इस तरीके से कीजिए। हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि गुरुजी ने कई लोगों को कहा कि कई लोगों ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे तीर्थ करने जा रहा हूँ, तो कहते थे जब सर्वशक्तिमान महाशिव यहाँ बैठे हैं तो आप तीर्थ पे जाके क्या प्राप्त करें। अपना अपना विचार है। कई लोग सोचते हैं कि भाई एक टूरिज्म का तरीका है, एक जाके श्रद्धा वहाँ पे अर्पण करने का तरीका है। अलग अलग सोच है। लेकिन क्या आप तीर्थ पे जाते हुए, तीर्थ से आते हुए मन में उतनी साफ, उतनी स्वच्छ, उतनी अ, समर्पित भावना हरदम मेंटेन कर सकते हैं, हर समय उसी सोच में रह सकते हैं अपने ईश्वर की। ठीक है, तीर्थ पे जाते होगा तो आपको दाएं बाएं की डाइवर्शंस भी होगी, आप लोगों को भी देखेंगे, किसी का व्यवहार आपको पसंद आएगा, किसी का व्यवहार से आप खिन्न हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, लाइक नहीं करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज करेंगे। तो जब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया तो गुरु जी के अनुसार तो आपने उसके पाप अपने ऊपर ले लिए, तो ऐसे तीर्थ का फायदा क्या। उससे तो बेहतर है घर में रह के ध्यान लगाए। आजकल तो माहौल ऐसा चला हुआ है कि घर में रह के ध्यान लगाना शायद आज के दिन की परिस्थिति को पार करने का, उस पे विजय प्राप्त करने का, उसके हिसाब से अपने आप को बचा के चलने का सर्वोत्तम तरीका है। तो अब मुझे कविता सुनाने को मना किया हुआ है, लेकिन कविता का भाव फिर भी आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है मुझे तीरथ जाके, क्या करना है मुझे गंगा नहा के, क्या करना है मुझे काबे पे सर नवा के। जब गुरुजी दर्शन देते हैं सिर्फ ये नैनों के ऊपर पलकें गिरा के, आंख बंद करके उनका ध्यान लगा लिया, आंख बंद करके उनकी साधना कर ली, आंख बंद करके उनका स्मरण कर लिया, उनकी छवि अपने हृदय में उतार ली, अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया। उससे बेहतर भक्ति, उससे बेहतर तीरथ, उससे बेहतर स्मरण, उससे बेहतर अरदास क्या कर सकता हूँ मैं, या कोई भी क्या कर सकता है। अगर आपका मन केंद्रित है, आत्मा केंद्रित है, दिमाग केंद्रित है, दिल केंद्रित है अपने आराध्य के ऊपर, उससे बेहतर प्रार्थना नहीं हो सकती, उससे बेहतर तीर्थ नहीं हो सकता, उससे बेहतर पुण्य नहीं हो सकता। एक अभी प्रकरण हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ और उसने मुझे मुझे मेरी पत्नी से मैसेज मिला कि उसे घबराहट हो रही थी। तो उस समय गुरुजी के दर्शन हुए उसे, और गुरुजी ने दर्शन दे के उसे निश्चिंत होने को कहा। तो ऐसा एक अनुभव मेरे साथ भी हुआ था जब मुझे सन 2013 में एक दफ़े हार्ट अटैक आया था। तो हम एक पार्टी में थे, वहाँ पे डांस वांस चल रहा था, तो करते करते मेरी तबीयत बिगड़ी और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने एंजियोग्राफी की और करने के बाद आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने इतना आपस में डॉक्टर्स ने बात की, नॉट नोइंग दैट आई नो अ बिट ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल की भाषा थोड़ी समझता हूँ। उन्होंने कहा कि एमआई का केस है। एमआई बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, विच इज़ टेक्निकल टर्म फॉर हार्ट अटैक। तो सुन के किसी को बताया जाए कि भाई तेरे को हार्ट अटैक आया है, तो क्या भावना आएगी, डर की भावना तो आएगी ही। डर की भावना इन द सेंस कि आपको पता है कि आपकी बहुत सी जिम्मेदारियां भी इस जीवन में बाकी हैं, और लेकिन सीधे ये ख्याल आया कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। तो ऐसा विचार आया कि जब जैसे गीता में पढ़ा है कि जो जिसकी आराधना करता है, जिसकी साधना करता है, जिस पे ध्यान लगाता है, मृत्युपरांत
उसे लेने के लिए, उसे रिसीव करने के लिए वही आता है। और अन्यथा आप किसी को नहीं मानते, निगुरे हैं आप, आपका कोई आराध्य नहीं, तो यम आता है। ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा हुआ है मद्भागवत गीता में। तो एकदम ध्यान आया कि गुरु जी से पूछा जाए, तो मन में प्रकट किया, तो आंखें बंद थी, सोच वहाँ जा रही थी। गुरु जी, अब हो सकता है ये मेरी कल्पना हो, या हो सकता है कि जिसे कहते हैं कि मेरे को गुरु जी से सिर्फ प्रेरणा मिलनी थी, या गुरु जी के दर्शन होने थे। तो उन्होंने प्रकट होके, मैंने प्रश्न किया कि गुरु जी, क्या आज मुलाकात हो रही है? तो गुरु जी ने उसी कड़कती हुई आवाज़ में, जिस कड़कती हुई आवाज़ में आमतौर पे फालतू के सवालों के जवाब करते थे अपने शरीर में रहते हुए, उन्होंने कहा, बकवास मत करो, अपनी औकात में रहो, जहाँ हो वहीं रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो, कोई मुलाकात नहीं हो रही। तो इस दौरान पत्नी को उन्होंने कहा कि एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दीजिए, जिसका अर्थ ये होता है कि यदि प्रोसीजर किया जाएगा, कुछ हो गया पेशेंट को, तो डॉक्टर लोग इसको प्रोफेशनल काम के तरीके से कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल टाइप की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उसने कहा कि ऐसे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करने को कह रहे हैं। मैंने कहा, आप निश्चिंत होके साइन कर दीजिए, ये अच्छा करें बुरा करें, मेरे मालिक ने मुझे जवाब दे दिया है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जो करता आ रहा हूँ वही करता रहूँगा, उसके आदेश के बिना पत्ता नहीं हिलता, मेरा जाना मेरा रहना उसी के आदेश के अंतर्गत है। उसके अलावा कोई मुझे यहाँ से ले जा नहीं सकता, और कोई मुझे यहाँ पे बचा नहीं सकता सिवाय गुरु जी के। ये बात है विश्वास की, ये बात है यकीन करने की। उस परिस्थिति में भी उत्तर मिला, और उत्तर पे यकीन किया, और यकीन करने का नतीजा ये हुआ कि आज आपके सामने हूँ, पहले से बेहतर हूँ, सेहत पहले से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा कुछ कर पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि गुरु जी के गुण गाने का अवसर मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, उससे बेहतर सौभाग्य कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी।